गांव में एक अनएजुकेटेड व्यक्ति गांव के ही एक व्यक्ति को कोरोना हो जाने से वो दूसरे व्यक्ति को बता रहा था कि अरे अपना वो व्यक्ति गांव का कोरोना पॉजिटिव हो गया है, कोरोना पॉजिटिव हो गया है। और इस व्यक्ति के ये शब्द सुनकर एक अनपढ़ व्यक्ति पॉजिटिव शब्द को इतना प्रभावकारी रीति से बता रहा था कि मैं सचमुच उस शब्द की ओर आकर्षित हो गया। पॉजिटिव, ये शब्द इन दिनों में हर एक गली गली स्ट्रीट पर अनपढ़ अनएजुकेटेड व्यक्ति के मुंह से भी हम लोग को सुनने मिल रहा है। कोरोना पॉजिटिव हो गया, कोरोना पॉजिटिव हो गया। चारों ओर कोरोना से प्रभावित लोगों के विषय में ये शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है कि कोरोना पॉजिटिव निकले। हम लोग को देखने को मिलता है कि इन दिनों में लोग एक समय में आईपीएल शुरू था, तो आईपीएल के समय में स्कोर, क्रिकेट के रन स्कोर हम लोग देखते थे। लेकिन इन दिनों में हम लोग को पेपर, न्यूज़पेपर कोरोना वायरस से प्रभावित हुए लोगों का स्कोर दे रहा है। वो उससे मरने वाले कितने लोग हैं उसके विषय में बताया जा रहा है, उसमें से चंगाई कितने हो रहे हैं, एक स्कोर रेट दिया जा रहा है इसमें कोरोना से प्रभावित। और सचमुच ही कोरोना पॉजिटिव ये शब्द इन दिनों में बहुत ही ज़्यादा गली गली गांव गांव में भी इसका इस्तेमाल होते हुए हम लोग को देखने को मिल रहा है। और हम लोग देखते हैं कि न्यूज़पेपर, समाचार और पत्रों में ये सारे जगहों पर लोग अपनी भाषा में लिखने के बजाय प्रभावित हुए कोरोना से, ये लिखने के बजाय कोरोना पॉजिटिव लोग ये शब्द को इस्तेमाल कर रहे हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव। ओ मेरे प्रियो, सचमुच ही जब ये शब्द को मैंने सुना तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि क्यों ना कोरोना पॉजिटिव के बजाय लोग पॉजिटिव हो जाए, अपने सकारात्मक हो जाए, अपने भविष्य के विषय में, परमेश्वर के वचनों के विषय में, परमेश्वर के प्रॉमिसेस के विषय में, अच्छाई के विषय में। आने वाले दिनों में हम अच्छा कुछ देख सकेंगे। हम बीमार हुए तो हम अच्छे हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे। ओ मेरे प्रियो, मैं मुझे सोच रहा था लोग इन विचारों में क्यों ना पॉजिटिव होते हैं। कोरोना पॉजिटिव हो गए, इसके बारे में सारी दुनिया सोच रही है, लेकिन हम लोग अपने विचारों में, अपने कृत्यों में, अच्छे कामों में, हम लोग अपने बुराइयों पर जय पाने में, बीमारियों पर जय पाने में हम लोग पॉजिटिव वे से सोचते हैं क्या कि निश्चित ही मैं अच्छा होकर दिखाऊंगा। मेरी नौकरी चली गई है, मुझे फिर से दोबारा अच्छी नौकरी मिलेगी। मेरे पास में पैसा नहीं है, कल मिलेगा। मैं बीमार गिर गया हूँ, लेकिन मैं कल अच्छा हो जाऊंगा। ये पॉजिटिवनेस अगर हम में आ जाए तो मुझे लगता है कि सचमुच ही आज इस संसार में बहुत सा कुछ परमेश्वर के कार्य करने के लिए मनुष्य तैयार हो सकता है। एक पॉजिटिव थिंकिंग लोगों के मनों में आज जागरूक करना मुझे और आपको बहुत आवश्यक है। अपने स्वयं की ताकत, बुद्धिमत्ता, योग्यताओं पर नहीं, लेकिन परमेश्वर कैसे पॉजिटिव बनाता है। मेरे प्रियो, बड़ा सुंदर सा पवित्र शास्त्र में एक पॉजिटिव थिंकिंग, एक पॉजिटिव वर्क हमको डेवलप करने के लिए एक वचन बताने जा गया है, जो पाया जाता है फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय और 13 वचन। वहां इस प्रकार से लिखा है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मेरे प्रियो, सचमुच इन दिनों में हम लोग सोच रहे हैं कोरोना वायरस के कारण, लॉकडाउन के कारण से, नौकरी जाने के कारण से मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, मैं बाहर नहीं जा सकता, मुझसे कुछ होता नहीं है। वो बीमार होने का डर लगता है, इसलिए मैं अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों से भी मिलने नहीं जाता हूँ। कोई बीमार गिरा है उसको कंफर्ट करने नहीं जाता हूँ। किसी के यहाँ मृत्यु हो गई है उसको सांत्वना के 2 शब्द बोलने के लिए नहीं जा सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता है सोच रहे हैं, लेकिन ये वचन कह रहा है, जो मुझे सामर्थ देता है उस पर मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कितना पॉजिटिव, कितना सकारात्मक ऐसा परमेश्वर का वचन है। मेरी सामर्थ्य से नहीं, जो मुझे सामर्थ देता है, जो परमेश्वर मुझे सामर्थ देता है उस पे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और इन दोनों में हम लोग सचमुच ही बोलते हैं परमेश्वर मुझे सामर्थ देता है, परमेश्वर मुझको अनुग्रह करता है, लेकिन इसके कारण से मैं सब कुछ कर सकता हूँ नहीं बताते हैं, सब कुछ पा सकता हूँ। और इन दिनों में कितने ही प्रभु के सेवक लोग हैं, हमने पा लिया है, हमने प्राप्त कर लिया है परमेश्वर से, इसकी गवाहियाँ बहुत देते हैं।
लेकिन हमने काम पूरा किया है इसकी गवाही नहीं देते हैं। लेकिन ये वचन कह रहा है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, काम कर सकता हूं, पा नहीं सकता हूं लेकिन काम कर सकता हूं। इससे संबंधित वचन मुझे और आपको बताया गया है। हम लोग देखते हैं कि सचमुच ही क्या आज आप लोग अपने स्वयं के जीवन में, अपने स्वयं के भविष्य के विषय में, चर्च के विषय में, अपने देश के विषय में क्या पॉजिटिव हुए हैं? क्या आपको कोई बुरी आदत है, बुरी संगति है, बुरी बुरी बातों की आदतें हैं, उससे छुटकारा पाने के लिए कुछ पॉजिटिव विचार आप में आ रहे हैं? क्या आप हारा हुआ जीवन व्यतीत कर रहे हैं? मेरे प्रियो, सचमुच ही आज मुझे सोचना आवश्यक है, हम क्यों पॉजिटिव होवे, क्यों हम लोगों ने पॉजिटिव विचारों के होने चाहिए। मैं पॉजिटिव का मतलब ये नहीं कि हम कोरोना वायरस से पॉजिटिव हो जाए, लेकिन अच्छे विचारों से, सकारात्मक विचारों से कि हमको आने वाले दिनों में अच्छा भविष्य मिलने वाला है, अच्छे दिन आने वाले हैं, इसके विषय में हम लोग पॉजिटिव हो जाए। मेरे प्रियो, क्यों हो? तो पहली बात इसलिए क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर अपनी प्रेम की भलाई इस प्रकार से मुझ पर प्रकट करता है कि जब मैं पापी था तब प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारे गए। मेरे प्रिय, सच में बड़ा सुंदर सा वचन है। परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, इसलिए जो कुछ भी मैं मेरे जीवन के विषय में सोचता हूँ उस विचारों पर मैंने सकारात्मक होना चाहिए, मैंने पॉजिटिव होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है और वो प्रेम इस प्रकार का है कि मैं जब पापी ही था तब प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया। ये परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर अपनी प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है। शैतान कितनी ही बार मुझे और आपको पापों के कारण से निराश करें, वो भयंकर परिस्थितियां जो हमारे अड़ोस पड़ोस में निर्माण हुई है उसके लिए निराश करें, लेकिन जब भी ऐसे विचार हमारे मन में आए तो हमें पॉजिटिव विचार होने चाहिए, सकारात्मक ऐसे विचार होने चाहिए कि पापों के विषय में प्रभु मुझे दंडित नहीं करेगा। क्योंकि जब मैं पापी ही था, परमेश्वर अपनी प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब मैं पापी था तभी उसने अपने प्राण मेरे लिए दे दिए। तो इस प्रकार के विचार आपके मन में है क्या? मेरे प्रियो, सचमुच ही प्रभु हमसे बहुत प्रेम करता है। यूसुफ का उत्पत्ति की किताब में हम लोग को देखने को मिलता है, यूसुफ का जीवन भी ऐसा ही था। पॉजिटिव, निगेटिव, ये सारी बातें उसके जीवन में होती थी, लेकिन वो हर समय सकारात्मक विचारों पर बना रहा। पॉजिटिव थिंकिंग उसने अपनी बनाए रखी, उन विचारों को कि मेरा आने वाले दिनों में अच्छा होने वाला है। भाइयों ने वो गड्ढे में डाल दिया, बेच दिया, पोतीफर ने अपने घर में नौकर बनाकर रख दिया, और उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि पोतीफर की पत्नी ने उसके ऊपर दोष लगाया तो उसको जेल में डाल दिया। लेकिन दूसरे ही दिन वो हम लोग देखते हैं फिरौन राजा के सिंहासन के पास में उसका असिस्टेंट बनकर खड़ा हुआ है। कितने ही नकारात्मक, कितने ही जीवन को नाश करने वाले, बर्बाद करने वाले ऐसी घटनाएं घटी, लेकिन यूसुफ पॉजिटिव रहा, यूसुफ ये सकारात्मक रहा कि मेरा जीवन आने वाले दिनों में अच्छा हुआ है और होने वाला है। और इस कारण से हमको देखने को मिलता है कि वो जेल में से राजा के सिंहासन तक के पहुंच पाया। उत्पत्ति की किताब उसका 39वां अध्याय है, 39 अध्याय से 43 अध्याय तक के हम लोग में यूसुफ के विषय में पढ़ने को मिलता है। दूसरी बात, परमेश्वर हमारे लिए उत्तम योजना तैयार करता है। और क्यों हमने पॉजिटिव होना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर ने इस संसार में मेरे और आपके आने के पहले से ही जो योजना, जो विचार, जो प्लानिंग्स मेरे और आपके लिए करके रखे हैं वो बड़े उत्तम हैं, बड़े अच्छे हैं। यिर्मयाह की किताब 29वां अध्याय और 11वें वचन में बड़े साफ रीति से लिखा हुआ है, जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हारे विषय में कर रखी है, मैं वो जानता हूं कि वे हानि की नहीं वरन कुशल की है। जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय में कर रखी है वो तुम्हारे हानि की नहीं लेकिन कुशल की है, तुम्हारे फायदे की है, तुम्हारे लाभ की है। तो परमेश्वर का वचन मुझे और आपको ये बता रहा है क्यों मैंने पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की जो उत्तम योजना मेरे और आपके लिए कर रखी है वो बहुत ही प्रभावी ऐसी है, बहुत ही अच्छा जीवन देने वाली ऐसी है। आज हम लोग देखते हैं कोरोना वायरस के ऊपर, न इस बीमारी के ऊपर फंगस
जो चल रहा है, इस बीमारी के ऊपर कोई मेडिसिन नहीं है। कितने ही हमारे प्रियजन हमारे नज़रों के सामने तड़पते हुए उनका अंत हम देख रहे हैं। और ऐसे परिस्थितियों में साधारण है हम लोग निगेटिव ऐसे थिंकिंग में आ जाए, विरोधात्मक ऐसे विचार हमारे जीवन में, हमारे मनों में चलते रहें। हम लोग को ऐसे परिस्थितियों में नकारात्मक ऐसी बातें बहुत से बार हमारे जीवनों में निर्माण होती रहती हैं। परमेश्वर के प्रति हम लोग ने निश्चित ही सकारात्मक रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए कि परमेश्वर ने जो योजना बनाकर रखी है वो मेरे लिए लाभ की है, हानि की नहीं है, मेरे फायदे की है। नीति वचन 24 उसका 10वां वचन कहता है कि यदि तू विपत्ति में साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति कम है। यदि तू विपत्ति में साहस छोड़ दे, यानी कि परेशानियों में, तकलीफों में, बीमारियों में साहस छोड़ दे, हिम्मत हार दे, तो तुझ में शक्ति का अभाव है। तेरा विश्वास परमेश्वर के वचनों पर नहीं है, और परमेश्वर के प्रेम के प्रति अभी भी तुझे संशय है और डाउटफुल है। हम लोग देखते हैं कि कई बार इस प्रकार की बातें हमें परमेश्वर के प्रति संदेह निर्माण करती है और हम लोग डाउटफुल बन जाते हैं। लेकिन हम लोग को परमेश्वर के प्रति पॉजिटिव रहना चाहिए, परमेश्वर के प्रति सकारात्मक होना चाहिए। जो परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, जो परमेश्वर ने मुझे प्रॉमिस दी है, वो भलाई के है, और वो प्रेम से मुझे और आपको कोई भी अलग नहीं कर सकता। ना बीमारी, ना तकलीफें और इस संसार की कोई भी ताकत परमेश्वर के इस प्रेम से मुझे और आपको अलग नहीं कर सकती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्रेम ऐसा अनूठा मुझ पर है। और बड़ा एक सुंदर सा वचन है ना, यशायाह नबी की किताब उसका 64वां अध्याय है, और यहाँ चौथे वचन में हम लोग को देखने को मिलता है बड़ा सुंदर सा ऐसा वचन। हम लोग उसको पढ़ेंगे। बड़ा ना परमेश्वर के प्रति हम लोग ने किस प्रकार से सकारात्मक रहना चाहिए, इस विषय पर आधारित कि हमारा परमेश्वर कौन है। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि प्राचीन काल से ही तुझे छोड़ कोई ऐसा परमेश्वर न तो कभी देखा गया और न कान से उसकी चर्चा सुनी गई है। वो प्राचीन काल से ही, प्राचीन शुरुआत से ही, ओ तब से मैंने परमेश्वर न तो कभी परमेश्वर के समान किसी को देखा है, न ऐसा किसी के विषय में सुना हुआ है जो बाट जोड़ने वाले के लिए काम करता है। मेरे प्रियो, सचमुच ही बड़ी सुंदर सी बात इस वचन में बताई गई है कि ऐसा हमारा परमेश्वर है जिसके विषय में मैं आपको बोल रहा हूँ कि पॉजिटिव रहे और सकारात्मक रहे जिसके वचनों के विषय में, क्योंकि वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, वो ऐसा जो परमेश्वर मेरा और आपका, जिस पर हम विश्वास करते हैं, जिसने हमको अपनी संतान बना लिया, हमसे वो प्रेम करता है, उसके समान इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। ना हमने ऐसा देखा है, ना ऐसा किसी के विषय में सुना है, जो बाट जोड़ने वालों के लिए हर समय न मदद के लिए तैयार रहता है, उनकी सहायता करने वाले के लिए तैयार रहता है। हम लोग देखते हैं न ऐसा सुंदर सा हमारा परमेश्वर है। यूहन्ना 14:13 में लिखा हुआ है, जो कुछ मेरे नाम से मांगो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। प्रभु का सुंदर सा प्रॉमिस है कि वो मुझे और आपको जो कुछ हम उससे मांगते हैं वो हमारे लिए करता है। तो ये परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हो, जिसके विषय में हमने कभी डाउटफुल नहीं रहना चाहिए, कभी कोई संदेह नहीं रखना चाहिए। वो सचमुच ही जो सोचता है निश्चित ही मेरे लिए अच्छा करता है, और उसने मेरे लिए और आपके लिए और सारे संसार के लोगों के लिए एक अच्छी योजना बना कर रखी है। जब परिस्थितियां हमारे समझ से, हमारे सामर्थ्य से बाहर होती हैं, हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती है, ऐसे नकारात्मक विचार हमारे मन में निर्माण होते हैं, क्या करना क्या नहीं। और बहुत से लोगों को जब भी कोरोना वायरस से प्रभावित हुए लोग, हमको समझ में नहीं आ रहा था क्या करें क्या नहीं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। मार्केट में जाओ, मेडिसिन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ये नहीं है, बड़ी दयनीय ऐसी दशा थी। ओ बहुत से लोगों के से मैंने जब सुना कि जिनके घरों में इस वायरस के कारण से लोग का अंत हुआ, तो उनसे जब गवाही सुनता था हमको समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। ओ मेरे प्रियो, और सचमुच ही ऐसे परिस्थितियों में परमेश्वर के ऊपर का अपना भरोसा खो देना ये बहुत से बार आसान होता है। लेकिन मेरे प्रियो, न परमेश्वर कहता है कि बी पॉजिटिव,
बी पॉजिटिव, ओ सकारात्मक रहे। परमेश्वर ने तुम्हारे लिए एक अच्छी योजना बना कर रखी है, वो तुम्हारे सुरक्षितता की जिम्मेदारी लेता है। ओ इस फंगस के कारण, इस वायरस के कारण हजारों मरे, लेकिन मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। ओ परमेश्वर का इस प्रकार से स्मरण रखे, सारी पुरानी घटनाएं अपने जीवन में थोड़ी देर से स्मरण करें कि कितने ही बार परमेश्वर ने तुमको कितने ही खतरों से, कितने ही दुर्घटनाओं से, कितने ही बुरी बुरी बातों से, कितने ही बीमारियों से इसके पहले बचाया है। उसको स्मरण करते हुए वो पॉजिटिव रहे कि परमेश्वर कुछ तो भी अच्छा करेगा, परमेश्वर मेरे और आपके लिए अच्छा करेगा। हम लोग देखते हैं न कई बार हम लोग एक अलग सा स्टेप उठा लेते हैं, पॉजिटिव निगेटिव। और ये बड़ा डेंजरस ऐसा मार्ग है। हम कभी पॉजिटिव रहते हैं, सकारात्मक रहते हैं, कभी नकारात्मक हो जाते हैं। लेकिन ऐसी स्थितियों में शैतान हमारे कानों में डाल देता है, जब जब तुम नकारात्मक हो जाते हैं, तुमने पाप किया, तुमने गलत किया, परमेश्वर तुमको छोड़कर चला जाता है। नहीं प्रियो, परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए अति उत्तम ऐसी योजना बनाकर रखी है। पतरस का जीवन का अध्ययन करें तो हम लोग को देखने को मिलता है निगेटिव पॉजिटिव का बहुत सा अनुभव पतरस के जीवन में रहा है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के अंतिम समय में 3 बार पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को नकारा, लेकिन ऐसे सारी परिस्थितियों में भी हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को छोड़ा नहीं। आखिरी में एक बड़ी जिम्मेदारी उसको दी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 21वें अध्याय में को देखने को मिलता है, पतरस को परमेश्वर बुलाकर उसको कहता है कि जा मेरी भेड़ों की रखवाली कर, मेरी भेड़ों को चरा, यानी कि मेरे लोगों को चरा, उनकी रखवाली कर, उनकी सुधी ले, उनकी देखभाल कर। कितनी बड़ी जिम्मेदारी देता। फेल्यूर, असफलताएं कई बार हमारे सामने आती हैं तो हम लोग नकारात्मक हो जाते हैं, हम लोग भूल जाते हैं परमेश्वर के प्रति जो वचन हमारे मनों में बैठे होते हैं, हम उसके ऊपर डाउटफुल हो जाते हैं, संदेह करने लगते हैं। वो मेरे प्रियो, लेकिन हम लोग का आवश्यक है कि हम अपना पॉजिटिवनेस, बी पॉजिटिव, हम लोग सकारात्मक बने रहें। निश्चित ही परमेश्वर हमारे लिए अच्छा करेगा। और एक घटना का वर्णन करके मैं समाप्त करूंगा। यहोशाफात जो यहूदा का राजा था, जिसके विषय में हम लोग को इतिहास की दूसरा इतिहास उसका 17 अध्याय से लेके तो 20वें अध्याय में बड़े सुंदर सी एक घटना के विषय में पढ़ने को मिलता है। जब यहोशाफात राजा बना तो अम्मोनियों और मोआबियों ने यहूदा पर चढ़ाई की, यहूदा को नाश करने के लिए, लड़ाई के लिए वो आने लगे। और यहोशाफात ये सब सुनकर घबरा गया, डर गया। मैं कैसे करूं, मेरे पास में सेना नहीं है, कुछ नहीं है, मैं कैसे इनसे लड़ूं। और हम लोग देखते हैं कि वो डर के कारण से उसने कोई गलत कदम नहीं उठाया, लेकिन हम लोग को वहाँ पढ़ने को मिलता है कि उसने एक बड़ी उत्तम बात की, वो यह कि वो परमेश्वर के चरणों पर गया, परमेश्वर के चरणों पर गया, परमेश्वर से मदद की उसने आशा की। ऐसे परिस्थितियों में, जो विपरीत परिस्थिति थी, बहुत बड़ी संख्या में सेना, शत्रु की सेना आकर उनका नाश करने के लिए आ रही थी, और ये घबरा गया था, लेकिन डर के मारे चुप कर नहीं बैठा, लेकिन परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर से अगुवाई को हासिल किया, परमेश्वर से छुटकारे की आशा उसने की। हम लोग देखते हैं कि ऐसे समय में जब 20वां अध्याय उसके 21वें वचन में लिखा, यहोशाफात ने परमेश्वर की आराधना की, स्तुति की, और परमेश्वर ने उसको सुंदर से शब्दों में उसको प्रोत्साहित किया, उसको पॉजिटिव बनाया, उसके डर को भगाकर उसको कहा कि ये युद्ध तेरा नहीं है, ये युद्ध मेरा है, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। और हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर के इस प्रॉमिस पर, वो वचन पर विश्वास करता है। और क्या होता है मालूम है, इस दूसरा इतिहास 20वें अध्याय 23वें वचन में हम लोग को देखने को मिलता है कि शत्रुओं की इतनी बड़ी सेना जो इस यहूदियों पर न चढ़ाई कर कर आ रही थी, वो आपस में ही उन्होंने एक दूसरे को घात किया और ख़त्म हो गए। ये सेना, इस यहूदियों को लड़ना ही नहीं पड़ा, वो परमेश्वर ने इन आपस में इनमें से लड़ाई निर्माण की और इन्होंने एक दूसरे को ख़त्म किया। और मालूम है उसके बाद क्या होता है? उसके बाद के सुनने बहुत ही वचन पढ़ने को बड़ा अच्छा लगता है कि उसके बाद इन यहूदियों ने
3 दिन तक के सारी सेना मर गई थी, उनके टेंट में जाकर उनके जेवरात, उनके धन दौलत सब उठाकर लाने लगे और ये सब कुछ इकट्ठा करने 3 दिन उनको लगे। कितनी बड़ी प्राप्ति उनको हुई। ओ सुंदर प्रकार से एक समय में यहोशाफाट डर गया था, लेकिन ऐसे समय में पवित्र भवन में जाकर वो परमेश्वर की खोज करता है, परमेश्वर की आराधना करता है और परमेश्वर से सहायता प्राप्त करता है। ओ मेरे प्रियो, सचमुच ही पॉजिटिव बने रहे। परमेश्वर उसको उस समय वचन देता है कि युद्ध तेरा नहीं मेरा है, और सचमुच ही परमेश्वर उसके लिए लड़ता है। वो शत्रुओं को आपस में लड़ाकर उनको ख़त्म कर देता है और इतनी बड़ी धन संपत्ति प्राप्त होती है कि 3 दिन उनको लगते इकट्ठा करने के लिए। मेरे और आपके लिए भी कोरोना वायरस के कारण से, कोरोना के कारण से, लॉकडाउन के कारण से नौकरी चली गई, हमारा सब कुछ पैसा ख़त्म हो गया है और हमको क्या करना क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा है। निगेटिव ऐसे थिंकिंग, ओ हम लोग नकारात्मक ऐसे परमेश्वर के वचनों के प्रति होते जा रहे हैं। लेकिन प्रभु कहता है कोरोना वायरस को नष्ट करके मैं तुमको इतना कुछ दूंगा, जैसे यूसुफ और यहूदियों को उसने दिया, वैसे मुझे और आपको भी देगा। लेकिन मैंने और आपने अपने विचारों में सकारात्मक होने चाहिए, बहुत ही आवश्यक है। पॉजिटिव बने, कोरोना वायरस के पॉजिटिव नहीं, लेकिन परमेश्वर जो मुझसे प्रेम करता है ये पॉजिटिव थिंकिंग रखे। परमेश्वर मेरे लिए अच्छी योजना बनाकर रखी है और इस योजना को निश्चित ही वो पूरा करके रखेगा। जो योजना मेरे हानि की नहीं, मेरे लाभ की है, और इस विषय पर भी बी पॉजिटिव और सकारात्मक ऐसे बने रहें। आइए आज हम न अपने सारे नकारात्मक ऐसे विचारों को जो परमेश्वर के प्रति, उसके वचनों के प्रति और अपने स्वयं के प्रति भी जो निर्माण हुए उसको दूर करें, और न ये आशा रखें, ये भरोसा रखें कि परमेश्वर ने जो मुझसे वो प्रेम करता है, मेरे लिए जो अच्छी योजना बनाकर रखी है वो निश्चित ही मेरे लिए अच्छा करके रहेगा। ना सकारात्मक ऐसे विचार अपने मनों में बनाए रखें और देखें कि परमेश्वर किस प्रकार से न कार्य करता है। परमेश्वर की बाट जोते रहें और निश्चित ही परमेश्वर वचन कहता है कि वो उनके लिए कार्य करेगा, वो निश्चित ही अच्छा कार्य करेगा। बी पॉजिटिव। मैं चाहूं तेरी योजना है, मैं जैसा हूँ तेरी रचना हूँ। मेरा जीवन तेरे हाथों में, तेरे हाथों में। वो तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा।